ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੱਫੇ ਫਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਸਾ, ਫੱਫੇ ਫਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਸਾ। ਜਮ ਕੇ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ से नर उभरे। गुर प्रसादी से नर उभरे, जिन हर शरणागत जो हर शरणागत भज पया। गुर प्रसादी से नर उभरे, जो हर शरणागत भज पया। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 433 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। विचार करने से पूर्व भगत कबीर दास जी का जो एक शब्द है 971 अंक पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के, उस शब्द को पढ़ लेते हैं। जब किसी प्राणी का मन हो कि परमात्मा के समक्ष अपने आत्मिक जीवन की हकीकत रखना, जो आचरण जो अवगुण हम दूसरों से छिपा लेते हैं, वो सारे अवगुण परमात्मा के सामने रखने का जब मन हो, तो हमारे लिए भगत कबीर जी एक प्रार्थना लिख गए हैं, एक कन्फेशन लिख गए हैं, स्वीकारोक्ति लिख गए हैं कि परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर ये पढ़ दो। कवन काज सिरजे जग भीतर, किस कार्य के लिए इस जग में परमात्मा ने हमारी सृजना की। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। और ये मनुष्य जन्म लेके हमने कौन सा फल प्राप्त किया, क्या कमाई की, किस काम के लिए भेजा और हमने कमाई क्या की। हमने कमाई ये की कि भवनिध तरन तारन चिंता मन। चिंतामणि परमात्मा जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिस परमात्मा में भवनिध तरन तारन, इस भव सागर को पार कराने का सामर्थ्य है, उस चिंतामणि उस भवनिध तरन तारन को एक निमखना यह मन लाया, उसके चरणों में, उसकी याद में एक क्षण के लिए भी अपने इस मन को लगाया नहीं। कमाई हमने ये की, जिस काम के लिए हमें भेजा था वो काम कतई नहीं किया। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। भवनिध तरन तारन चिंता मन, एक निमख, एक क्षण, एक निमख ना यह मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी हैं कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम कतई नहीं किया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जियो पिंड था दिया। हे प्रभु, तुमने हमें पिंड दिया, शरीर दिया, आत्मा दी। जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। हे परमात्मा, हमने कभी भी भाव भगत प्रेम के साथ तेरी भक्ति नहीं की, कभी प्रेम से श्रद्धा से तुझे याद नहीं किया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। हकीकत हमारी क्या रही? परधन पराए धन पे निगाह, परतन पराए शरीर पे निगाह, परति निंदा दूसरों की निंदा, पर अपवाद जरा जरा सी बातों पे दूसरों से झगड़े करना। परधन परतन परति निंदा पर अपवाद न छूटे, कभी नहीं छूटा। जिस कारण आवागमन होत है फुन फुन, बार बार जन्म मरण का चक्र है।
एह प्रसंग न टूटे। और ये प्रसंग टूट ही नहीं रहा जन्म मरण का। क्यों कि हालात ये हैं कि पर धन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन, एह प्रसंग न टूटे। और जह घर कथा होत हर संतन, जिस घर में संत इकट्ठे हैं, परमात्मा के संत बैठे हुए परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा की कथा वार्ता हो रही है। जय घर कथा होत हर संतन, जिस घर में हो रही है, एक निमक न कीनों में फेरा, एक क्षण के लिए भी मैंने वहाँ फेरा नहीं डाला। एक निमक न कीनों में फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। इनकी संगत मुझे भाती है, तिन संग सदा बसेरा। जो लंपट हैं, चोर हैं, दूत हैं, मतवारे हैं, ईर्ष्यालु हैं, इनकी संगत मुझे भाती है। जो मतवारे से अर्थ है जो मद में रहते हैं, जो नशे में रहते हैं। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। एक निमक जहगर कथा होत हर संतन, एक निमक ना कीनों में फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। उनकी संगत भाती है। काम क्रोध माया मद मत्सर, काम क्रोध माया का मोह, मद अहंकार, मत्सर ईर्ष्या, ये संपय मोह है। ये है मेरी एसेट्स। काम, ये हैं मेरी संपत्तियां। काम क्रोध माया मद मत्सर, ये संपय मोह माही, दया धर्म और गुरु की सेवा, ये सुपनंतर नाही। ये जो पवित्र गुण हैं, इनका तो सुपने में भी कभी ख्याल नहीं आया। दया धर्म और गुरु की सेवा, ये सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बछल भयहारी, हे परमात्मा आप दीन दयाल हैं, कृपाल हैं, कृपालु हैं, दमोदर हैं, भगत वशल भगत वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, भयहारी सबके भय का हरण करने वाले हैं। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत वशल भयहारी, कहत कबीर धीर जन राखो। हे परमात्मा मेरे हालात ये हैं, मैंने आपके सामने अपनी सारी अवस्था बयान कर दी है। अब मुझे रखो किस जगह, जहाँ जनों की भीड़ हो, तेरे जनों की भीड़ हो। धीर जन, जहाँ तेरे जनों की भीड़ हो, जहाँ तेरे संतों की साध संगत हो रही हो, सदा उसमें रखो। कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करूं तुम्हारी। इसलिए हे परमात्मा, ताकि मैं भी तुम्हारी सेवा कर सकूं, मैं भी तुम्हारे नाम जपने में, तुम्हारे गुण गाने में लग सकूं। मैं भी ये कह सकूं कि जिस काज के लिए आपने मुझे सिरजा वो मुझसे हो रहा है। कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनिद तरन तारन चिंता मन, एक निमख ना यह मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। परधन परतन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग न टूटे। जय घर कथा होत हर संतन, जय घर कथा होत हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपय मोह माही। दया धर्म और गुरु की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बछल भयहारी, कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। कहत कबीर भीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फफे फाही सब जग फासा, जम कै संगल बंध लिया। फे अक्षर फफे फाही सब जग फासा। सब जग संसार के सारे जीव, सारा संसार फफे फाही सब जग फासा। सारा संसार माया की किसी ना किसी फांसी में फंसा हुआ है। फफे फाही, फाही फांसी, सब जग फासा, किसी ना किसी फांसी में फंसा हुआ है। कोई काम के वश में है, कोई लोभ के वश में है, किसी में अहंकार हावी है, किसी पे मोह हावी है, और ये किसी न किसी कारण, कोई न कोई कारण बना हुआ है जिस कारण परमात्मा को विसारा हुआ है। फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंध लिया। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों के कारण मंद कर्म करके उनके फल भोगने के लिए जम उन्हें अपनी बंधन रूपी जंजीरों में बांध लेते हैं। क्योंकि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वश जो मंद कर्म हो रहे हैं, उन मंद कर्मों के फल तो भोगने हैं, और वो फलों में जो सजाएं हैं देने के लिए जम के संगल बंध लिया। जम जो हैं उन्हें अपने बंधन रूपी जंजीरों में बांध लेते हैं, संगल, जंजीरें। और फिर शुरू होता है जो मैं किया सो मैं पाया। ये वाला सिलसिला प्रारंभ होता है। फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंध लिया, जमों के वश पड़ते हैं। इनमें से जिनके भाग्य जाग जाते हैं, आम तौर पे तो सारा जग फंसा ही हुआ है और जमों के हाथ में है, वो फांसी देने, वो उनकी सजाएं देने को ले जा रहे हैं। जम के संगल बंध लिया। जिनके भाग्य जाग जाएं इनमें से, गुर प्रसादी से नर उभरे, जे हर शरणागत भज पया। जिनके भाग्य जागे वो गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु उपदेश से प्रेरित होकर हरि शरण में जाने में देर नहीं लगाते। हर शरणागत भज पया, भाग के हरि के शरणागत बनते हैं, हरि की शरण में चले जाते हैं। हर शरणागत भज पया। और गुरु कृपा से नाम जपते हैं, और ये भक्ति, ये परमात्मा का नाम मोह के बंधनों से उबार लेता है। ये जो फफे फाही सब जग फासा, इस फांसी से ये परमात्मा का नाम उबार लेता है। गुर प्रसादी से नर उबरे, वो जन से नर उबरे, वो जन जो गुरु शरण में आ गए, गुरु की कृपा प्राप्त करके, गुरु के उपदेश से प्रेरित होकर, जिन्होंने परमात्मा की शरण में जाने में देर नहीं लगाई। जैसे जो गुरु मंत्र सतगुरु ने दिया, वो गुरु मंत्र जपना शुरू कर दिया। फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंध लिया। गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। जिन्होंने ये उपदेश माना गुरु का कि श्री राम नामा उचर मना, आ गए जमदल बिखम घना, कि बहुत भयंकर
जमों के दल से सामना होगा। जीवन रहते राम नाम का उच्चारण कर ले, श्री राम नामा उचर मना, आ गए जम दल बिखम घना। जिन्होंने ये उपदेश माना, गुर प्रसादी से नर उभरे, माया के मोह से इस फांसी से, जे हर शरणागत भज पया, फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंध लिया, गुर प्रसादी से नर उभरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीने चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीने चार जुगा। परमात्मा जब संसार की रचना करने लगा तो लगता ऐसे है जैसे उसने चौपड़ की बाजी बिछा दी है। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीने चार जुगा। चौपड़ चार पड़, चार पड़ों वाला खेल, चार पल्लों वाला कपड़ा जिसके ऊपर ये खेल खेला जाता है। चौपड़ कीने चार जुगा, परमात्मा ने चार युगों को चार पड़ बना दिया है, चार युगों को चौपड़ बनाया है। जब परमात्मा इस संसार को रचने लगे हैं, जब परमात्मा ने ये चौपड़ की बाजी खेलनी शुरू करी है, जब संसार की रचना प्रारंभ की है, संसार की रचना जब प्रारंभ करने लगे अर्थात चौपड़ की बिसात बिछाई है, उस चौपड़ पे बाजी खेलने लगे, तो चौपड़ कीने चार जुगा, चार युगों की चौपड़ बिछाई उन्होंने। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीने चार जुगा, और जी जंत सब सारी कीते। सारे जीव जंतुओं को परमात्मा ने गोटियां बनाया, सारी नर्दें, गोटियां। जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। परमात्मा द्वारा पासा फेंका जाता है, पासा ढालन आप लगा। जितने नंबर आते हैं उतने खाने गोटी चलती है, पासा ढालन आप लगा। परमात्मा पासा फेंकता है। इस तरह से कई गोटियां तो बीच वाले स्क्वायर में पहुंच जाती हैं। चौपड़ में, इस चौपड़ में हर गोटी का लक्ष्य है बीच वाले खाने में पहुंच जाना, जो सेंटर प्लेस है। कई गोटियां पहुंच जाती हैं, कई गोटियां ऐसे ही रह जाती हैं जो इस सेंटर प्लेस के आसपास घूमती रहती हैं। जिन जीव रूपी गोटियों को गुरु से मिला दिया, ये तो पहुंच गई सेंटर में। गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। जिन जीव जंतु रूपी गोटियों को गुरु से मिलवा दिया, वो गोटियां सेंटर प्लेस में पहुंच गई, जो सेंटर प्लेस परमात्मा के चरणों में उनका मन टिक गया। जिस काज के लिए कवन काज सिरजे जग भीतर, जिस काज के लिए परमात्मा ने इस जगत में सृजना की है। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा। चार युगों से, जब से युग बने हैं तब से ये चौपड़ की बाजी चल रही है। जीव जंतु आ रहे हैं, परमात्मा पासे फेंक रहे हैं। कोई तो जन्म मरण के चक्र में ही घूम रहे हैं और कोई सेंटर वाले प्लेस पे पहुंच जाते हैं, परमात्मा के चरणों में उनका मन टिक जाता है
उनका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, परमात्मा में अभेद हो जाते हैं। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीने चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। भब्बे भाले से फल पावे, गुर प्रसादी जिनको भव पया। भब्बे भाले से फल पावे, गुर प्रसादी जिनको भव पया। गुर प्रसादी, गुरु कृपा से जिनको भव पया। जिन प्राणियों के मन में परमात्मा का भय टिक जाता है, भव भय, गुर प्रसादी जिनको भव पया। कि परमात्मा सर्वत्र है, मेरे हृदय के अंदर भी है और बाहर भी है, सब कुछ देख रहा है। देखे बूझे सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, अंदर की बात समझ रहा है, देखे बूझे सब कुछ जाने, सारी अवस्था जानता है, अंतर बाहर रव रहा। शरीर के अंदर भी बैठा है, बाहर भी है। ये बातें जान कर के परमात्मा मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो देख रहा है, तो प्राणी के मन में परमात्मा का भय बस जाता है कि परमात्मा मेरे अवगुण देख रहे हैं, तो अवगुणों के हिसाब से कर्मी कर्मी जो कर्मी कर्मी हुक्म पया वाली बात है कि जब देने की बात आएगी तो अवगुण वाले कर्म हैं तो सजाएं मिलेंगी, सद्गुणों वाले कर्म हैं तो फल मिलेंगे। तो ये भय पड़ जाता है, परमात्मा का भय। गुर प्रसादी जिनको भव पया। जब तक गुरु शरण में नहीं थे तब तक अवस्था क्या थी? नन्हे नाहा भोग, नाहा भोग, नाथ के दिए हुए पदार्थ, स्वामी परमात्मा के दिए हुए पदार्थ, नाहा भोग, नित भोगे। नित्य ही भोग रहा हूँ, जब से आया हूँ इस संसार में, ना डीठा ना समलिया। कभी मेरे मन में परमात्मा को डिठने की उत्सुकता नहीं जागी। डिठना परमात्मा के दर्शन करने की, परमात्मा है कैसा, ना डीठा ना समलिया। मैं जन्म से जो कुछ पा रहा हूँ परमात्मा का दिया पा रहा हूँ, कभी इस बात को समलिया चित्त में याद ही नहीं किया कि मैं जो जिस अवस्था में हूँ, जो सुख भोग रहा हूँ, ये परमात्मा के दिए हुए हैं। परमात्मा को कभी याद ही नहीं किया कि दात प्यारी विसर्यादा तारा, जो सुख मिले हैं उसी में मगन हूँ, जो दातें मिली हैं उन्हीं में मगन हूँ, और दातारा को बिसारा हुआ है जो देने वाला है। जब गुरु शरण में आए, गुरु कृपा प्राप्त हुई, तब उत्सुकता जागी कि वो है कैसा परमात्मा, जिसके दिए पदार्थ हम जब से जन्म हुआ है, जब माँ के गर्भ में थे तब से भोग रहे हैं। वो है कैसा? तो तब वो परमात्मा, वो प्राणी प्रभु की भाल में लगता है, ढूंढ भाल में लगता है। भब्बे भाले, कौन ढूंढ भाल करता है? जो गुर प्रसादी जिनको भव पया, जिनके मन में परमात्मा का भय टिकता है, जो ये सच जानते हैं गुरु की शरण में जाके कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ हमारे पास है, सब कुछ परमात्मा देख रहे हैं, और जो कुछ हम भोग रहे हैं परमात्मा का दिया हुआ भोग रहे हैं। तो फिर उत्सुकता जागती है, भाले ढूंढते हैं, परमात्मा से मिलने का राह ढूंढते हैं। भाले से फल पावे, और फिर वो दर्शन रूपी फल पा लेते हैं। फल पावे,
परमात्मा का भय मन को निर्मल कर देता है। मन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकल जाते हैं। ऐसे निर्मल मनों की, जिनके अंदर परमात्मा का भय पड़ गया, उन पवित्र मनों की दर्शनों की भाल, दर्शनों की चाह व्यर्थ नहीं जाती। वो दर्शन रूपी फल पा लेते हैं। भव्य भाले, भाले ढूंढ भाल करना, भव्य भाले से फल पावे, गुर प्रसादी जिनको भव पया। और मनमुख, ये तो गुरु प्रसादी जो गुरु शरण में आ गए, जिनके भाग्य जागे। और मनमुख फिरे न चेते मूढ़े, 184 फेर पया। मनमुख फिरे न चेते मूढ़े। मनमुख की ये अवस्था है कि ये जग मिठा, ये जो जगत है इसमें माया के रंगों में बड़ा आनंद आ रहा है, माया के भोगों में बड़ा आनंद आ रहा है। माया से प्राप्त होने वाले रस बड़े मीठे हैं। ये जग मिठा, अग्गा किसने डिठा। अब मृत्यु उपरांत क्या होगा, आगे क्या होगा, कौन जाने। तो यहाँ आनंद है। हमें जो ठीक लगता है वही ठीक है। जो आदमी मनमुख है, जिसे माया में ही जो मगन है, जाहिर सी बात है उसे क्या पड़ी है कि परमात्मा को याद करे। माया के भोगों में आनंदित है। परमात्मा की दी हुई जो माया के सुख हैं उनमें आनंदित है, कभी परमात्मा को याद नहीं करता। माया के रंग फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंध लिया। जब मनमुख फिरे न चेते मूढ़े, लक्ष्य मनमुख तो माया में ही आनंदित है और माया के मोह में फंसा हुआ है। और जो मोह में फंसा हुआ है तो जम की संगल भी दूर नहीं है। फफे फाही सब जग फाथा, ये मनमुख है। जम के संगल बंध लिया। और फिर आता है जन्म मरण का चक्र। फिरे मनमुख फिरे न चेते मूढ़े, क्योंकि माया में मगन है। मनमुख मूर्ख है, परमात्मा को चित्त में नहीं लाता। मूढ़े मूर्ख, मनमुख जो है मूर्ख बना हुआ है, माया में ही मगन है, परमात्मा को कभी चित्त में नहीं लाता। फिरे 184 फेर पया, 184 लाख जूनियों के फेर में पड़ता है। फिर उन्हीं में ही भटकता रहता, अनेक बार भ्रमे बहु जोनी, ये वाली अवस्था बन जाती है। मनमुख फिरे न चेते मूढ़े, 184 फेर पया। जन्म मरण का चक्र, 84 लाख जूनियाँ कब शुरू होंगी, कब ख़त्म होंगी। पूरी चौपड़ 4 युग ही फिरे भटकता रहेगा, फेर पया ही रहेगा। भव्य भाले से फल पावे, गुर प्रसादी जिनको भव पया। वो तो परमात्मा को भाल लेंगे, वो तो दर्शन पा लेंगे जिनके मन में परमात्मा का भय बस गया है। और मनमुख फिरे न चेते मूढ़े, मनमुख मूर्ख है, वो परमात्मा को चित्त में लाता ही नहीं है, वो तो माया में ही मगन है। 184 फेर पया, 84 लाख के फेरों में, चक्रों में पड़ जाता है और फिर इसी चक्र में फिरता रहता है, भटकता रहता है। भव्य भाले से फल पावे, गुर प्रसादी जिनको भव पया। मनमुख फिरे न चेते मूढ़े,
184 फेर पया। मम्मे मैं अक्षर मम्मे मोहो मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। मम्मे मोहो मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। मोह मरण आत्मिक जीवन का मरण आत्मिक जीवन का मरण, विवेक बुद्धि का मर जाना। क्या ठीक है क्या गलत है इसकी समझ ना रहना। आत्मिक जीवन का मरण का मूल कारण है मोह मरण। सारी आयु कट गई आत्मिक जीवन विहीन रहते हुए, मोह मरण, क्योंकि माया के मोह में रहे, आत्मिक जीवन विहीन रहे, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो गई। माया ही में मगन, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। अहंकार, माया में अहंकार, मैं स्वयं ही फैसले लेने में सक्षम, ये अवस्था बनी हुई है। पूरी तरह से आत्मिक जीवन मरा हुआ है माया के मोह में। अब मरण भया तब मधुसूदन चेतवया। मरण भया जब शारीरिक मृत्यु आई, मरण भया तब मधुसूदन चेतवया, तब मधुसूदन की याद आती है, तब परमात्मा की याद आती है। मम्मे मोहो मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। सारी आयु तो ऐसे कट गई कि आत्मिक जीवन विहीन रहे, अपनी मनमानी करते रहे। अब जब मृत्यु सामने आ गई, जब ये समझ आया कि ये जो संसार के रंग थे अब ये तो छूट रहे हैं, आगे तो कुछ भी साथ नहीं जा रहा, आगे का सफल तो अकेला है। परमात्मा का नाम होता तो वो साथ चलता, अब समझ आ रही है। मम्मे मोह मरण मरण भया तब मधुसूदन चेतवया। मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड पे लागे। जब ये टाइम आ जाता है कि जम आ जाते हैं लेने के लिए, तब याद आता है कि मैंने तो परमात्मा को याद ही नहीं किया। जिस परमात्मा ने मेरे साथ चलना था, जिसके नाम ने मेरे साथ चलना था, तब ये समझ आती है। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड पे लागे। जो जम आए केस गह पटके, जहाँ जम आए केस गह पटके। जिस दिन जम आ जाएंगे और केश पकड़ के पटक देंगे ले जाने के लिए, जहाँ जम आए केस गह पटके, ता दिन किछ न बसाहेगा। उनके सामने तेरी कोई पार नहीं चलेगी, तेरी कुछ पेश नहीं आएगी। जहाँ जम आए केस गह पटके, यदि तू माया के मोह में ही रहा, मनमुख वाली अवस्था जीता रहा, जहाँ जमाए केस गह पटके, ता दिन किछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, न सिमरन किया न भजन किया न दया की। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटां खाएगा। तो चोटें ही चोटें हैं, जमों के द्वारा दिए जाने वाले दुख ही दुख हैं। जन्म मरण का चक्र ही चक्र है। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जो जहाँ जमाए केस गह पटके, ता दिन किछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, ता मुख चोटां खाएगा। काया भीतर अवरो पढ़या,
मम्मा अक्षर विसरया। पहली पंक्ति है कि मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। दूसरी पंक्ति है कि काया भीतर अवरो पढ़या मम्मा अक्षर विसरया। जब तक जीवात्मा काया भीतर थी, काया में रही, जब तक जीवन था, काया भीतर जब तक जीवन रहा, अवरो पढ़या तब तक प्राणी विषय विकारों संबंधी पाठ ही पढ़ता रहा। अवरो पढ़या परमात्मा के अलावा दूसरा, काया भीतर अवरो पढ़या। इन्हीं में सुख ढूंढने के ढंग ढूंढता रहा, इन्हीं में अधिकतम सुख प्राप्त करने के ढंग समझता रहा। काया भीतर अवरो पढ़या मम्मा अक्षर विसरया। मम्मा मैं और मैं, एक मैं हो गया मरण मृत्यु और दूसरा मैं हो गया मधुसूदन। मम्मा अक्षर विसरया कि मृत्यु भी बिसर गई, अक्षर शब्द मृत्यु वाला शब्द बिसर गया और मैं दूसरा मैं मधुसूदन वाला शब्द बिसर गया। काया भीतर अवरो पढ़या और हमेशा ना मृत्यु को याद रखा जब तक काया भीतर रहा, जब तक जीवन रहा, ना तो मृत्यु को ही कभी याद किया कि मृत्यु आनी है, शायद यही है, वह भोगते ही रहेंगे सुख। और जब मृत्यु आएगी तो साथ में तो मधुसूदन को याद किया होता तो मधुसूदन चलते। ये दोनों अक्षर, ये दोनों शब्द तो बिसारे रखे। काया भीतर अवरो, काया भीतर अवरो पढ़या मम्मा अक्षर विसरया। ना ही तो मृत्यु चेते आई और ना ही मधुसूदन परमात्मा चेते आए। मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया काया भीतर अवरो पढ़या मम्मा अक्षर विसरया। एक बार इन चारों पदों को पढ़ लेते हैं। फफे फाही सब जग फासा जम के संगल बंध लिया। फाही सब जग फासा जम के संगल बंध लिया। गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया। बब्बे बाजी खेलन लागा, बब्बे बाजी खेलन लागा। चौपड़ कीते चार जुगा, चौपड़ की बाजी, बब्बे बाजी खेलन लागा। चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते। गोटियां जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। और भब्बे भाले, भब्बे भाले, भय अक्षर, भब्बे भाले से फल पावे। भाले जो ढूंढते हैं परमात्मा के दर्शन पाने को, परमात्मा को ढूंढते हैं। भब्बे भाले से फल पावे कौन? गुर प्रसादी जिनको भव पया। भब्बे भाले से फल पावे गुर प्रसादी जिनको भाव पया। मनमुख फिरे, मनमुख फिरे न चेते मुड़े। 184 फेर पया। भब्बे भाले से फल पावे गुर प्रसादी जिनको भाव पया। मनमुख फिरे न चेते मुड़े 184 फेर पया। मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया। और काया भीतर अवरो पढ़या
मम्मा अखर विसरिया, काया भीतर अवरो पढ़या मम्मा अखर विसरिया, मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भया तब चेतवया, और काया भीतर अवरो पढ़या मम्मा अखर विसरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।